सूरज की आखिरी किरणें समुद्र की सतह पर सुनहरी दरारें छोड़ती चली जा रही थीं। आदित्य ने रश्मि का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ा। उनकी नाव अब किनारे से बहुत दूर थी और हवा में अचानक पैदा हुए काले बादल किसी डरावनी कहानी की शुरुआत जैसे लग रहे थे। उन्होंने छुट्टियां मनाने निकला था, पर कुछ क्षणों में ही सब कुछ बदल गया। तेज लहरों ने नाव को घुमाया। पलक झपकते ही एक भयावह लहर ने नाव को पलटा दिया। होश आने पर आदित्य के सिर में तेज दर्द था। चारों ओर सिर्फ पानी का दहाड़ना और किसी अनजान तट की रेत दिख रही थी। रश्मि पास ही बेहोश पड़ी थी। उसने बड़ी मुश्किल से उसे जगाया। दोनों थक कर किनारे बैठ गए। बीच का इलाका सुनसान था। पेड़ दूर तलक फैले थे और पानी से भीगे पुराने पत्थर बिखरे पड़े थे। मोबाइल पानी में गिर चुका था और बैग में सिर्फ कुछ बिस्किट और आधी खाली पानी की बोतल थी। पहली रात्रि उम्मीद में बीती, पर सुबह होते ही असली डर सामने आ गया। नारियल तोड़े गए, पत्तों से पानी बटोरा गया और भूख मिटाने के लिए कच्चे फल खा लिए गए। पर चौथे दिन रेत पर किसी और के जूते के निशान दिखे। हम नहीं थे, लेकिन कुछ और था। रात में जंगल की ओर से अजीब सी आवाजें आती। उन्होंने झोपड़ी ढूंढ ली जो किसी ने कभी छोड़ी थी। भीगी हुई कपड़े, टूटा बर्तन और दीवार पर अजीब निशान। समय के साथ उनका जीवन उस द्वीप के नियमों के अनुरूप ढलने लगा। बारिश का पानी जमा किया, छोटी छोटी ठिकाने बनाई, मछली पकड़ी। पर धीरे धीरे उनके भीतर का डर बढ़ता गया। कभी कभी रात में दूर से हल्की रोशनी और कदमों की आहट सुनाई देती, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक दिन जंगल में खोजते हुए आदित्य को जमीन में छिपी हड्डियां मिली और उनके पास एक पुरानी, पानी से गल चुकी डायरी। डायरी के पन्नों पर रेत और स्याही के निशान थे और एक पन्ने पर लिखा था, यहां से बचना नामुमकिन है। वो शब्द उनके दिल पर भारी पड़ गए। दिन प्रतिदिन संसाधन घटते गए। आदित्य के पैर पर चोट गहराती चली गई। रश्मि ढके पहरे उसे संभालती रही। कई बार उन्होंने दूर क्षितिज पर नाव देखी, पर वह हमेशा मुड़ जाती। कई बार उन्हें लगा किसी ने देखा पर आकर मदद नहीं की, या शायद वे नजर नहीं आए। समय के साथ उनके बीच तनावट बढ़ी। छोटे मोटे झगड़े होने लगे। दिन गिनती के अनुसार ठीक 720वां दिन था। 2 साल, 2 दर्दनाक साल। उस सुबह हेलीकॉप्टर की गूंज सुनकर दोनों की सांसें थम सी गईं। उन्होंने सूखे लकड़ियों से धुआं बनाया और 40 बार हाथ हिलाए। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और नाव भेजी गई, जिसने उन्हें बचा लिया। शहर लौटने पर पुलिस ने उन्हें पूछताछ की। आदित्य ने डायरी जेब में छुपा रखी थी। जब पुलिस ने बताया कि 10 साल पहले उसी द्वीप पर एक परिवार फंसा था और केवल एक व्यक्ति जीवित लौटा, जिसने कभी बाकी कहानी नहीं बताई, तो आदित्य की नींदें हराम हो गईं। उसने डायरी समुद्र में फेंक दी। वह डायरी में लिखी हुई स्याही से धुंधला हुआ सच शायद जानता था। कुछ वह पढ़ चुका था, कुछ उसने खुद देखा था, पर उसने सबको नहीं बताया। वापस शहर की रोशनी और शोर में उनके दिलों के भीतर उस द्वीप की किसी चीज की गूंज बची रही, कभी लहरों की, कभी हवाओं की। आदित्य के मन में अब एक सवाल था, क्या सच में उस द्वीप ने किसी को देखा और छोड़ दिया था, या उन्होंने जो देखा वह केवल उनके डर की अभिव्यक्ति थी। रश्मि धीरे धीरे ठीक होने लगी और आदित्य भी बाहर की दुनिया में लौटने की कोशिश करने लगा। पर हर रात उसे समुद्र के किनारे बैठकर वह डायरी याद आती, जिसमें किसी ने लिखा था कि द्वीप देखता है। वह जानता था कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनहरा होना या अंधा विश्वास करना आसान नहीं होता। उसने समुद्र की लहरों की आवाज सुनी और उसकी आंखों में कोई हल्की परछाई चमक उठी, जैसे अतीत की गूंज अभी भी उसके साथ थी। कई दिनों के बाद आदित्य ने आखिरकार अपनी जुबान खोलने का निर्णय लिया। उसने रश्मि को बताया कि डायरी में क्या लिखा था, पर शब्द निकलते ही उसका रंग उतर गया। डायरी में पुराने पन्नों पर नक्काशी थी, नंबर, शब्द और एक नक्शा जो किसी अज्ञात स्थान की ओर इशारा करता था। कुछ पन्नों पर चित्र बने थे, एक इंसान, एक घर और फिर एक अंधेरी आकृति जो उनके चारों ओर का दिखता है। उस रात रश्मि ने आदित्य की आंखों में वही बात देखी जो उसने खुद महसूस की थी। वह बातें छिपाने योग्य नहीं थीं, पर बहादुरी से सामने भी नहीं लाई जा सकती थीं। समय के साथ उनकी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हुई, पर आदित्य की रातों की नींदें फिर भी टूटी हुई थीं। वह समुद्र की ओर कभी कभी जाता और अकेले बैठकर सोचता, क्या उसे फिर वापस जाना चाहिए? क्या डायरी के पन्नों में जो कुछ था वह केवल चेतावनी थी या किसी और का निवेदन? वह नहीं जानता था, पर एक बात स्पष्ट थी, कुछ चीजें होती हैं जो हमारी समझ के बाहर होती हैं, और कुछ यादें, चाहे हम उन्हें समुद्र में फेंक दें, वे हमें तब भी खोज निकालती हैं।
कभी कभी उसे लगता कि वह द्वीप अब भी उसे बुला रहा है, धीमी परिनिष्ठ आवाज में। और वह जानता था कि कुछ खत्म हुआ नहीं, बस अगले अध्याय की शुरुआत है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि किसी रात जब चांद भी छिपा हुआ था, आदित्य ने देखा कि रेत पर कोई नया निशान उभरा है, ताजा, अभी अभी बने हुए। वह निशान किसी इंसान के थे, पर उनके आसपास हल्की सी चमक थी, और जैसे ही हवा चली वे निशान गायब हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो। आदित्य ने सांस ली और चुपचाप सीटी बजाई, पर इस बार उसकी आवाज हवा में खो गई और कहीं से एक बहुत धीमी गुमसुम हंसी आई, जैसे कोई कह रहा हो, मत वापस आओ। फिर वह चुप हो गया। रश्मि उसके पास आकर बैठ गई। दोनों की आंखों में अब डर के साथ एक नई सहमति थी। कुछ रहस्यों को जानना जरूरी नहीं होता। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया, पर उनकी यादों की गहरे में उस द्वीप की कहानी हमेशा भूख की तरह पलटती रही।